थिंक हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम ये डेफिनेटली इसको वेलकम करते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। एक तो टैक्स स्ट्रक्चर बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, हमारे लिए काम करना बहुत आसान होगा और एंड में कंज्यूमर को जो बेनिफिट मिलेगा वो तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आज अगर हम देखें कुछ प्रोडक्ट्स जैसे बटर हुआ, घी हुआ, इस तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा। कंज्यूमर को बेनिफिट मिलने का मतलब है कि बहुत से लोग जो आज की तारीख में अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे बिकॉज ये अफोर्डेबल हो जाएंगे उनके लिए। तो इसकी वजह से डेफिनेटली कस्टमर का बेनिफिट होगा और ये सेक्टर का बेनिफिट मिलेगा। कंजम्पशन बढ़ने से कंपनीज की सेल बढ़ेगी और हम जैसी कंपनी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट से आगे बढ़ी हैं वो सारा बेनिफिट नॉर्मली हम लोग उसको पास ऑन करते हैं फार्मर्स को। तो फार्मर्स की इनकम पे और फार्मर्स के इन्वेस्टमेंट पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। सर, कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे टैक्स कम किया गया है? अगर हम देखें तो बटर 12 से 5 पे आया है, चीज 12 से 5 आया है, आइसक्रीम्स जो है 18% पहले थी वो 5% पे आई है, तो घी जैसे है 12 से 5 आया है। ये सारी बड़ी कैटेगरीज हैं किसी भी डेयरी कंपनी के लिए जो कि डेफिनेटली कंज्यूमर को बेनिफिट देंगी। सर, दूध को लेकर के एक सवाल हो रहा है कि क्या दूध का प्राइस अब कम हो जाएगा नहीं, क्या उस पर पहले कोई टैक्स था और अभी जो जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हुआ दूध को लेकर क्या चीजें आई, क्योंकि रोजमर्रा की सबसे जरूरी चीज दूध। जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं जैसे मिल्क है, ये गवर्नमेंट ने पहले ही डिसीजन लिया था कि इस पे जीरो टैक्स लगेगा, तो उस पर अभी कोई टैक्स नहीं है। बट हाँ, एक टेट्रा पैक या अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट करके एक जो कार्टन में दूध आता है वो पहले 12% था, उसको 5% किया गया। उसका बेनिफिट डेफिनेटली कंज्यूमर को पास ऑन होगा। So yesterday there was a meeting of the GST Council in which several important decisions were taken. One among those were bringing down GST slabs on dairy products. So how will the industry benefit from it, or will the consumers also get benefit? Definitely, I think we as an organization and the sector, we really welcome the steps taken by the government. There are multiple products in which the GST has been reduced by the government. If you look at products like ghee, cheese, these products have come down from 12 to 5%. Ice creams have come down from 18 to 5%. Paneer has been brought down from 5 to 0%. So all these benefits will get passed on to the consumer. When these benefits are passed on to the consumers, we expect that more and more consumption will go into the consumer's hands, which means the organized sector, which gives quality products to the consumers, will get a boost. So it will be a win-win for everybody involved. And not only this, once consumers start consuming more, it will also help the farmers from whom we source milk in terms of getting better yield for their produce. माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल देश को संबोधन किया और उन्होंने ये शुभ समाचार सबको बताए थे कि दिवाली इस साल जल्दी आ गई है। तो जीएसटी 2 के अंतर्गत किए गए रिफॉर्म्स के वजह से अमूल ने भी 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के दामों में कटौती की है। जीएसटी के दर जो घी, मक्खन, चीज पे 12% से वो कम होके 5% हो गए, आइसक्रीम पे 18% से कम होके 5% हो गए और कई सारे प्रोडक्ट्स पे भी इसके दाम 0 हो गए। तो इसकी वजह से किसानों के लिए बड़ा फायदा होगा क्योंकि कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ेगी और ये प्रोडक्ट्स के दाम कम होने से कंज्यूमर्स की खपत भी बढ़ेगी। तो हम अमूल की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों को हित ध्यान में रख के इतना बड़ा क्रांतिकारी रिफॉर्म हमारे देश के लिए किया।